नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में अपने मत का प्रयोग किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने वुमेन्स कॉलेज बूथ में मतदान किया। राजद प्रमुख लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बेटी रोहिणी आचार्य के साथ मतदान किया। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के लिए मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिले। इस दौरान वोटर में मतदान को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। बता दें कि बिहार में पहले 2 घंटे में 10.58% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान पाटलिपुत्रा में 12.39% हुआ, तो सबसे कम मतदान बक्सर में 8.32% हुआ। मुझे यहाँ गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से भेजा गया है कि इतनी गर्मी में वोटिंग के दौरान यदि किसी को चक्कर, वोमिटिंग, बुखार या चोट फट छिल जाता है, उसकी व्यवस्था के साथ यहाँ पे भेजी गई थी। दवाई भी दी गई है। मेरे पास दवाई भी है। इसमें सारे कॉटन, गजबीस, बैंडेज, एंटीएमेटिक दवाई, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, जैसे सारी दवाइयाँ। कहाँ से आई हैं? गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से। अब खबरें विस्तार से। बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसमें आरा, बक्सर, काराकट, नालंदा, जहानाबाद, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और सासाराम शामिल है। इसी कड़ी में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी मतदान का प्रयोग किया। राज्यपाल ने राजभवन के पास बने बूथ में आम लोगों की तरह लाइन में लगकर मतदान किया है। वहीं मतदान के बाद उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में अपना लोकतंत्र सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जन्म स्थान बख्तियारपुर पहुंचे। वहां सीएम नीतीश कुमार ने मतदान किया है। बता दें कि सीएम नीतीश ने बख्तियारपुर में मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बूथ संख्या 236 पर मतदान किया है। वहीं बख्तियारपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना वुमेन्स कॉलेज बूथ में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश एक स्थिर सरकार बनाना चाहता है और वो स्थिर सरकार केवल नरेंद्र मोदी और एनडीए ही दे सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को देश एक निर्णायक और ऐतिहासिक परिणाम देगा। आज मैंने पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में अपना वोट यहाँ पर आकर दिया है। मुझे जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। देश एक स्थायी सरकार चाहता है। वो स्थायी सरकार नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, एनडीए दे सकता है। देश को विकास चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए, देश को सनातन का सम्मान चाहिए, गरीब, किसानों, माताओं, बहनों सबके विकास के लिए बड़े बड़े और मार्ग खुले। ये सब काम नरेंद्र मोदी ने किया है, वही करेंगे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? ये मैं आज यहाँ अपील कोई नहीं करूँगा। मतदाताओं के आशीर्वाद की कामना है और ये देश बहुत ही निर्णायक ऐतिहासिक परिणाम देगा 4 तारीख को। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मतदान किया। बता दें कि तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। वहीं मतदान करने के बाद तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है, उन्हें आप वोट की चोट करें। पर जाएं और जो लोग संविधान, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई, उनके खिलाफ वोट का चोट करें। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, उसमें आप जा रहे हैं? हाँ, अभी बैठक है, 3 बजे है आज बैठक के बाद बात होगी। पर एनडीए के लोग बैठक में सवाल खड़े कर रहे थे, तेजस्वी जी हार पहले ही मान लिए लोग जो बैठक कर रहे हैं। इस पे क्या बोला? हम लोगों की अपनी बैठक है, उनको उससे क्या लेना देना।
वो तो दिन रात बैठक करते हैं, हम तो कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। प्रधानमंत्री का चेहरा क्या इस बैठक में क्लियर हो जाएगा? विपक्ष का उम्मीदवार बाद में बात चलो। कांग्रेस ने मीडिया से दूरी बनाई है सर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद राबड़ी ने बयान दिया कि इस बार गठबंधन 400 पार जाएगा। वहीं रोहिणी आचार्य ने पहली बार मतदान किया। मतदान के बाद रोहिणी ने कहा कि मेरा वोट महिलाओं के मजबूती के लिए है। इस दौरान उन्होंने सारण लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया। रामकृपाल यादव ने मतदान के बाद कहा कि मैं पटना साहिब का निवासी हूं, इसलिए यहां वोट दिया। अब जनता का आशीर्वाद लेने पाटलिपुत्र जा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने निरंतर सेवा किया है, एक दिन भी गैप नहीं लिया। जनता सेवा करने वालों को आशीर्वाद देती है, मेवा खाने वालों को नहीं। आज अभी मैंने अपना मत मतदान केंद्र पर दिया है और अब मैं अपने क्षेत्र पाटलिपुत्र की ओर जा रहा हूँ। मैं पटना साहिब में विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ और एक निवासी नागरिक की हैसियत से मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने मत का प्रयोग करें। मैं तो आग्रह करूँगा सभी लोगों से कि काम के पहले, जलपान के पहले मतदान केंद्र पर जाइए, मतदान कीजिए। और मैं अब जा रहा हूँ पाटलिपुत्र लोकसभा के जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अच्छा, चुनौती बड़ी है लेकिन फिर भी आपके चेहरे में मुस्कान। हम मुस्कान है, अपने काम किया है, सेवा किया है, सेवक के रूप में निष्ठा पूर्वक एक दिन भी बिना गैप सेवा किया है और जनता जो सेवा करती है उसको आशीर्वाद देती है। हैट्रिक लगाएंगे? मेवा खाने वाले को थोड़ी आशीर्वाद देती है, सामने है मेवा खाने वाला, हमें सेवा करने वाला। हैट्रिक लगाएंगे क्या? और निश्चित तौर पर कोई दो मत नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मतदान को लेकर अपना बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि हम सबसे अपील करते हैं कि घर से निकले और वोट दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। देश के युवाओं से लेकर बेरोजगारों और किसानों के लिए बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और अब अपनी अच्छी सेहत के लिए ध्यान में गए हैं। हाँ, दिल्ली जा रहे हैं और बाकी नॉर्मल मीटिंग है, उस पर जो भी है वो बात होगा। और बाकी सभी लोग जश्न मनाइए, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। प्रधानमंत्री भी गए, ध्यान में गए हैं, तो रिटायरमेंट का समय है तो ध्यान में गए हैं और ध्यान कर रहे हैं। अच्छी बात है, ध्यान करना चाहिए, लेकिन जो उनको ध्यान करना चाहिए 10 साल देश के युवा को, बेरोजगार युवा को, किसान के लिए, वो सब पे ध्यान किए नहीं। तो अपने मुक्ति के लिए, अभी अपने अच्छे सेहत के लिए, अपने अच्छे विचार के लिए गए हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो समझ में आया ना कितना गरीब का नेता है, जो आज देश में मोदी जी को इतना रैली करना पड़ा, इतना बिहार आना पड़ा और देश के लोग परेशान हैं। आज भी लाखों का लाख पद खाली पड़े हैं दिल्ली भारत सरकार में, उस पर युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो अभी कहने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो बोल ही दिए ना। मोदी जी को अभी खाली यही बचा है कि वो अपने आप को भगवान बोलना बचा है, बाकी उन्होंने तो सब चीज़ कह ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के जो हमारे महात्मा गांधी, उनको कोई जान नहीं थे, हम बायोलॉजी के नहीं हैं, तो ये सारा चीज़ वो तो कह ही रहे हैं ना। वो तो अभी सिर्फ यही बचा है कि खुद अपने मुंह से कहेंगे कि हम देश में अवतारित भगवान हैं, ये भी बोलना बाकी। पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन ने अपने परिवार के साथ मानिकचंद तालाब में स्थित मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की है और अपने मनपसंद सरकार चुनने के लिए वोट देना को जरूरी बताया। मुद्दा रहेगा क्या? मुद्दा के बाद ही चुनाव हो रहा है। मुद्दा तो स्पष्ट है, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश में विकास, सर्वान्मुखी विकास। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भारत को इस स्थान पर वो ले आए जहां अर्थव्यवस्था में आज भारत एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। और जो सपना है कि 2047 तक हम विश्व की पहली अर्थव्यवस्था वाला देश बनाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया, जनता विकास चाहती है। और आप देख रहे हैं कितना शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। और ये भी फैक्ट है, यहाँ के बूथ को आप देख रहे हैं, मैं बूथ नंबर 387 का वोटर हूँ और मैं वोट देने आया, यहाँ कोई नहीं, एनडीए को छोड़कर यहाँ कुछ है ही नहीं। देश की पूरी नज़र टिकी है तो ये सच्चाई है
कि हमारे देश में बहुत अच्छे प्रधानमंत्री चुन के आएंगे और हमारे देश का सुख चैन शांति और विकास करेंगे। महिलाओं के लिए तो बहुत ही कुछ किए, हमारे दोनों नेता ही किए, प्रधानमंत्री भी किए और बिहार के मुख्यमंत्री भी किए। आज लड़कियां औरतें जितने सुरक्षित हैं और जितने ऊंचाइयों पे जा रही है, आज सारे पुरुषों वर्ग तो वहीं के वहीं हैं और महिलाएं ही आगे बढ़ी है। पुरुष की तो जो पहले भी रोजगार थी, जो दिनचर्या थी, जो काम थी वही है, पर महिलाओं आज कहाँ से कहाँ चली गई। तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि ये अच्छे शासक, अच्छे प्रधानमंत्री चुन के आए और हमारे देश के विकास हो और सब लोगों की विकास हो, सबकी रक्षा हो, सब लोग चैन। वरिष्ठ कथावाचक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान के बाद अपनी उंगली पर लगे निशान को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यह एक निशान नहीं, हमारी शान है। यह उंगली का निशान साधारण नहीं है, एक उंगली के निशान से राष्ट्र के भविष्य को निश्चित किया जाता है। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि सब लोग बूथ पर जाकर निश्चित रूप से अपना मतदान करें और ये साबित करें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे देश का यह महापर्व है। इस दिन की प्रतीक्षा में हम लोग महीनों से इंतजार करते रहते हैं कि इतना बड़ा जो महत्वपूर्ण पर्व है उसमें सम्मिलित हो। मैं भी आज इसी पर्व में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ और मैंने अपना मतदान किया। बड़ा सोच समझकर मैंने अपना निर्णय लिया है और मैं तमाम लोगों से, मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से अनुरोध करता हूँ कि एक छोटा सा निशान आपकी उंगली पर जरूर लगे। आपकी उंगली की यह पहचान आपकी शान है। यह कोई निशान नहीं कि हमारी शान है, हमारी प्रतिष्ठा के प्रतीक है। तो हम लोग यही सब लोगों को कहते रहे हैं, चलो बूथ पर बटन दबाएं और अपना अधिकार जो हमारा है उसको लोगों को बताएं। चलो बूथ पर बटन दबाएं, मतदाता का फर्ज निभाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।